ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे ही आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ने को मिलेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर और लाइट है, ये तीनों कंपोनेंट मिलकर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ साथ एक और कंपाउंड बनाते हैं। कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? H2O। अब H2O जब बना रहे हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो जाएगी? 12H2O। और यहाँ पर इसको पूरा बैलेंस करने के लिए कितना बनेगा? 6H2O। ओके, आप देख लीजिएगा दोनों तरफ से पूरी तरीके से बैलेंस्ड होगा। अब एक चीज देखो, ये जो वाटर है ये स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस होती है लीफ की सरफेस पर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और उस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है अब इसका क्या होगा? ये पूरे प्लांट पार्ट्स में जहां इसकी जरूरत होगी वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? प्लांट्स के अंदर दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, एक तो है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है वो किस प्रोसेस किस कंडक्टिव ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होगा? फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफर होगा पूरे प्लांट पार्ट्स में जहां पर भी ग्लूकोज की जरूरत होगी। ओके, और जो जाइलम है ये वो कंडक्टिव ट्यूब है जो क्या करता है? वाटर को रूट से प्लांट्स के प्रत्येक पार्ट, प्लांट्स के एवरी पार्ट तक क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम प्लांट्स के दो कंडक्टिव ट्यूब्स हो गई, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इनका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट, और फ्लोएम क्या करती है? जो लीफ की सरफेस पर फूड का फॉर्मेशन हुआ है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, उसको पूरे प्लांट्स पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। ओके, ये तो हुआ फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस। आई होप आपको जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है आपकी बुक में क्या दे रखा है? यहाँ पर 6H2O दे रखा है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, 12H2O कर लेना, क्योंकि आप आगे हायर क्लास में पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको अभी बता दिया गया है। ओके, यहाँ पर क्या होगा? क्लोरोफिल। ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स पार्ट्स जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। और वो एब्सेंट क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। यही क्लोरोफिल और क्या वर्क करता है? जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी प्रोसेस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन होता है, इसी पिगमेंट के थ्रू। तो जो क्लोरोफिल्स है हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर क्या होते हैं? पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। कौन? क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और वो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर क्या करती है? डिपेंड रहते हैं, डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो परफॉर्म करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, क्लियर? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यानी हेटेरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। ओके, उसके बाद में पैरासाइट्स, पैरासिटिक प्लांट्स, प्लांट्स की बात करें क्योंकि न्यूट्रिशन किस में देखा जा रहा है, प्लांट्स के अंदर देखा जा रहा है। ओके, सेकंड है सैप्रोफिटिक प्लांट्स, थर्ड क्या है, कार्निवोरस प्लांट्स, और लास्ट क्या है, सिम्बायोटिक, एक नेक्स्ट कैटेगरी है जो हमने पहले डिस्कस नहीं की थी, ठीक है, सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, कार्निवोरस और सिम्बायोटिक प्लांट्स, ये प्लांट्स कौन से हैं, जो क्या करते हैं, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, जिनके अंदर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। इन सभी प्लांट्स के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होने की वजह से ये प्लांट्स का अपना भोजन खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये सभी प्लांट्स क्या रहते हैं, डिपेंड ऑन another organism for their food। फूड के लिए क्या रहते हैं, अनदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ओके, यहां तक सभी को समझ में आया। अब हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पैरासिटिक प्लांट्स। हम सभी जितने भी कैटेगरीज हैं उनको आप टर्न बाय टर्न पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहली जो कैटेगरी है वो क्या है, पैरासिटिक प्लांट्स। सबसे पहले पैरासिटिक जो वर्ड है उसको समझो। पैरासिटिक किससे बना है, पैरासाइट से। पैरासाइट्स क्या होते हैं, देखो पैरासाइट्स का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस पर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। किसके लिए डिपेंडेंट रहते हैं, अपनी फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। अब ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिव इन इनसाइड, या तो वो उनके अंदर रह सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग की जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर काफी पैरासाइट्स रहते हैं। ठीक है, और वो कुछ कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो यूजफुल है, और कुछ पैरासाइट ऐसे हैं जो क्या है, अनयूजफुल है। ओके, कुछ पैरासाइट क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर रहते हैं, और कुछ पैरासाइट उनके ऊपर रहते हैं, ऑन ऑर्गेनिज्म। ऑन ऑर्गेनिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, लाइस। ओके, तो ये पैरासाइट की क्या थी, डेफिनेशन थी। ओके, अब हमको पैरासिटिक प्लांट पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको पैरासाइट अच्छे से समझ में आया होगा। देखो, अब पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है। पूरी तरीके से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं रेयर, ठीक है, जिनके अंदर
क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है, बट फिर भी वो प्लांट्स क्या रहते हैं, अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस रेयर ऑर्गेनिज्म की वजह से इन प्लांट्स को, इस कैटेगरी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। ठीक है, टोटल पैरासाइट यानी कि जो कंप्लीटली अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अनदर लिविंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो पूरी तरीके से क्या है, एब्सेंट है। ये टोटल पैरासाइट्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं कर सकते। और जो पार्शियल पैरासाइट्स है उसके अंदर क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट हो भी सकता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर भी सकते हैं, बट फिर भी वो क्या है, अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। टोटल पैरासाइट का एग्जांपल है अमरबेल, जिसको हम कसकटा भी बोलते हैं। ओके, और सेकंड जो एग्जांपल है वो है डोडर। डोडर ये दो प्लांट कैटेगरी है, ठीक है, और ये क्या है, पूरी तरीके से टोटल पैरासाइट है, टोटली अनदर लिविंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और जो पार्शियल पैरासाइट है उसका जो एग्जांपल है वो है मिस्टिलॉय। ओके, और अनदर एक एग्जांपल है सैंडलवुड प्लांट। ओके, पैरासिटिक प्लांट्स वो जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एब्सेंट होता है। कुछ ऐसे रेयर एनिमल्स सॉरी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्या है, पार्शियल फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है, और पार्शियली वो अपने फूड के लिए अनदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इसी बेसिस पर जो पैरासिटिक प्लांट्स है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टोटल पैरासिटिक प्लांट्स, पैरासाइट मत लिखना, टोटल पैरासिटिक प्लांट्स और पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है, ये दो कैटेगरी है। टोटल पैरासिटिक प्लांट्स के एग्जांपल क्या हो गए, अमरबेल और कसकटा। ठीक है, और डोडर। पार्शियल पैरासाइट के एग्जांपल हो गया मिस्टिलॉय और सैंडलवुड। ठीक है, ये दो एग्जांपल है, इनको अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, अब जो पैरासिटिक प्लांट है वो अपना फूड किस तरीके से अनदर ऑर्गेनिज्म से गेन करता है, इसकी एक प्रोसेस है। पैरासिटिक प्लांट्स क्या करता है, एक मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। अब ये मैकेनिज्म क्या है कि पैरासिटिक प्लांट एक स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब ये रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, होस्टोरिया। स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको होस्टोरिया बोलते हैं। अब ये होस्टोरिया क्या करेगा, जो अनदर लिविंग प्लांट है जिसको हम अनदर फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, होस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अनदर लिविंग प्लांट यानी होस्ट के ऊपर इन्वेड करेगा, हमला करेगा, और अपनी रूट्स उसके अंदर क्या करेगा, इन्वेड करेगा, और होस्ट प्लांट का जो मटेरियल है, न्यूट्रिएंट है, उसको गेन करेगा, उसको अब्सॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। ओके, और होस्ट प्लांट का जिस पार्ट से होस्टोरिया क्या करता है, एंटर करता है, वो मे भी क्या हो सकता है, स्टेम हो सकता है या फिर रूट हो सकता है। मेनली क्या होती है, रूट्स होती है, उसके बाद में स्टेम होता है। ठीक है, ये दो पार्ट्स है जिसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस है, जिसके थ्रू पैरासिटिक प्लांट क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है सैप्रोफिटिक प्लांट्स की। कौन सी कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सैप्रोफिटिक प्लांट्स, इसको समझने से पहले जो ये सैप्रोफिटिक वर्ड है उसको समझ लो। ये सैप्रोफिटिक सैप्रोफाइट से, सैप्रोफाइट वर्ड है उससे डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है डिपेंड्स ऑन डेट
ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट्स किस पर, अब यही डिफरेंस करने वाली बात है कि जितने भी पैरासाइट्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके अब सैप्रोफाइट्स डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म और डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर यानी कि जो फूड लीव्स है, ठीक है, फूड पार्ट्स हैं जो डिके हो चुका है, खराब हो चुका है, लीव्स हैं जो डिके हो चुकी है, उसके ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। ठीक है अब देखो डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिज्म डिकेइंग मैटर। अब एक चीज देखो कि जो सैप्रोफाइट्स है डिकेइंग मैटर पे डिपेंड रहता है। ठीक है अब ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स हैं पहले वो लिख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या होंगे, फंगी, ईस्ट, माउल्ड्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ये क्या है, सेप्रोफिटिक प्लांट्स है, उसके एग्जाम्पल है। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से जो सेप्रोफाइट्स है, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो है, सेप्रोफिटिक प्लांट जो है किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो उस प्रोसेस को समझते हैं। देखो सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, सपोज ये कोई डेड मैटर है, ठीक है, सपोज ये कोई डेड लीव है, ओके, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डिकेइंग मैटर। सेप्रोफाइट्स क्या करेगा, इसके ऊपर आएगा और कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेगा। ठीक है अब डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एंजाइम्स भी बोल सकते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इस जो डिकेइंग मैटर है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सोल्यूबल और सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन कन्वर्ट करेगा, जो सेप्रोफाइट्स है कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट्स करते हैं, एंजाइम बोलते हैं जिसे, सिक्रीट करते हैं डिकेइंग मैटर के ऊपर। और ये डिकेइंग मैटर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही सिंपल सोल्यूबल फॉर्म क्या होता है, सेप्रोफाइट का फूड होता है, इसी को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, अब्सॉर्ब्स बाय द सेप्रोफाइट। इसी तरीके से जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है अपना जो न्यूट्रिशन है वो गेन करते हैं। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कार्निवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, थर्ड कैटेगरी, कार्निवोरस प्लांट्स। क्या अब जो कार्निवोरस प्लांट है वो प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को तो क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, बट डेफिशिएंसी होती है किसकी, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की। ठीक है तो अपने नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजनस जो कंपाउंड होते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए क्या अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कोई वॉर्म हो गया, मॉथ्स हो गए, ठीक है, उनके ऊपर ये क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। इनको इसी वजह से वो क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अपनी नाइट्रोजनस जो कंपाउंड है उसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ये इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसी वजह से इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स है, ठीक है, तो चलो हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। जो वीनस फ्लाई ट्रैप है इसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी जो लीव्स होती है उसके चारों तरफ कैसा होता है, ये एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इसकी जो एजेस है,
ठीक है, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो इसकी बॉडी है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो वंस क्या है, इंसेक्ट लैंड, इस वाले पार्ट पर तो क्या होगा, इंसेक्ट लैंड करेगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे, लीव शट वाला पार्ट, यानी कि जिस पार्ट पर क्या कर सकती है वो लीव शट वाला यानी शटर वाला पार्ट है। ठीक है, तो जैसे ही इस पार्ट पर क्या करेगा, कोई इंसेक्ट आएगा तो ये क्या करेगा, अचानक से शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और वो लीफ जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर ट्रैप होकर रह जाएगा। ठीक है, तो उस ट्रैप होने की वजह से वो इंसेक्ट उस प्लांट की जो लीव है उसके अंदर डेड हो जाएगा, और ये कार्निवोरस प्लांट्स क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगे, और उस सिक्रीशन की वजह से जो उस बॉडी है डेड ऑर्गेनिज्म की, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा हमने सेप्रोफाइट्स में पढ़ा था। ठीक है, सेप्रोफाइट्स वाली सेम प्रोसेस कार्निवोरस के अंदर होगी, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है वो है सनड्यू। सनड्यू भी क्या करता है, जो सनड्यू प्लांट है उसके अंदर क्या होता है कि इस ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके चारों तरफ क्या होती है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इस नीडल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये टेंटिकल्स क्या करती हैं, एक म्यूकस, स्टिकी म्यूकस, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, उसको सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंसेक्ट इन टेंटिकल्स के पास आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इन टेंटिकल्स के कांटेक्ट में आएगा तो वो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, इससे स्टिक हो जाएगा, और उसके बाद में स्टिक होने के बाद में ये टेंटिकल्स क्या होंगे, ओपन होंगे। ये प्लांट का जो बल्ब भी वाला पार्ट है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, वो क्या होगा, ओपन होगा, और जो इंसेक्ट है उसको अंदर की तरफ ढकेल देगा। अब वो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, टोटली डेड हो जाएगा। डेड होने के बाद में ये जो प्लांट पार्ट है ये क्या सिक्रीट करेंगे, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगे, और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करने के बाद में उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और सिंपलर फॉर्म कन्वर्ट होने के बाद में जो इसका न्यूट्रिशन वाला पार्ट है उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, थर्ड, ये संडे हो गया। थर्ड जो पार्ट है वो है पिचर प्लांट। पिचर यानी घड़े लाइक, घड़े की तरह स्ट्रक्चर होती है पिचर प्लांट। ठीक है, अब पिचर प्लांट में क्या होता है, पिचर प्लांट में क्या होता है कि जो पिचर प्लांट की लीव होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट, यानी लताओं में कन्वर्ट हो जाती है, और ये टेंड्रिल्स किस में कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो किसका वर्क करती है, जो इंसेक्ट है उसके लिए प्लेटफॉर्म का वर्क करती है। ठीक है, इंसेक्ट प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करती है क्या, जो इसकी लीव्स है। जैसे ही कोई इंसेक्ट्स इस पिचर प्लांट में क्या होता है कि जो पिचर प्लांट की लीव्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये टेंड्रिल्स फूलकर एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। अब इस पिचर के ऊपर एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब ये लिड किसकी तरह वर्क करती है, इंसेक्ट प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करती है। इंसेक्ट प्लेटफॉर्म यानी कि कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आएगा, ये क्या होता है, थोड़ा स्टिकी होता है, स्टिकी नेचर, तो स्टिकी होने की वजह से कोई भी इंसेक्ट आएगा तो वो इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, और ये क्या करेगा, उसको अंदर की तरफ ढकेलेगा। ठीक है, तो जैसे इंसेक्ट क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो इस पिचर प्लांट के अंदर क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या करती है, इंसेक्ट को वापस बाहर मूव करने से क्या करती है, रोकती है, उसको अंदर की तरफ ढकेलती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाता है,
इसके अंदर ट्रैप हो जाता है और डेड हो जाता है। डेड होने की वजह से पिचर प्लांट्स के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती है, और वो जो इंसेक्ट है वो उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसके अंदर से न्यूट्रिशन गेन करती है।